रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं। तो उसके हवाले से अब लाइन ऑफ एक्शन हुकूमत का क्या है। दूसरा जो सबसे खतरनाक बात है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट, और क्योंकि उनकी फॉलोइंग भी है, लोग उनको सुनते भी हैं, तो नौजवान नस्ल के अंदर जो हमारे इदारे के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसके हवाले से उसको काउंटर नैरेटिव उसका क्या है, उसके हवाले से हुकूमत क्या ऐसा करने जा रही है ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसा ना हो। क्योंकि अभी तो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल को ये यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके तकरीरें कर रहे हैं, तलबा के साथ भी लगे हुए, तो ऐसा ना हो कि ये चीज़ें बढ़ती जाएं वक्त के साथ साथ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बुनियादी तौर पे हम अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बिल्कुल उसको तस्लीम भी करते हैं और उससे उहदा बरा भी होंगे। एक तो ये बात है जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो 24 मील के अंदर जो हमारी हुक्मरानी है कौल इमरान खान के, वो 24 मील वाली जो हुक्मरानी जो है वो इंशाल्लाह ताला हम उसकी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन जो सैकड़ों मीलों हज़ारों मीलों के ऊपर उनकी हुक्मरानी है, एजेके में, केपी में और पंजाब में, वहां पे वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस मुल्क में सैलाब आया हुआ है, 3.25 करोड़ बंदा जो है बेघर हुआ है। ये उसमें 2 सूबे नहीं बल्कि 2.5 सूबे इनके भी शामिल हैं। तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं। ये कंप्लीट फेलियर है उनका। और पिछले 2 महीने से चीफ मिनिस्टर केपी अपने हल्के में भी नहीं गया। वो इसी की पॉलिश कर रहा है, हेलीकॉप्टर में इसके साथ बैठा होता है। आप कोई सियासतदान अपना हल्का लवारस छोड़ने का जो है वो रिस्क नहीं लेता। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई सियासतदान जिसके दिमाग में कुछ हो वो कभी भी नहीं लेता। वहां पे जितने लोग हैं उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया इनको। उधर के लोग थे, कोई लोग को पंजाब से या किसी और सूबे से वहां पे नहीं गए थे, वहां पे लोगों ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। एक ओपन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इनकी हुकूमत के खिलाफ। 13 साल से वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। क्या दिया है उस सूबे को इन लोगों ने स्वाय करप्शन के? इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन इन्होंने वहां पे किया है। हर बंदा जो है उसका वो जो इन्वॉल्व है वहां पे, जो डाके मारे गए हैं उस सूबे के अंदर। और आज अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि परवेज इलाही से इसने 2 अरब रुपया मांगा है लॉन्ग मार्च के लिए, वो लंदन टूर गया है। यानी उससे कोई, या तो यह है कि वही चीज उसने जेहन में रखी हुई है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, सब तो वड्डी रकम है, को मंगो। खान साहब, हम अब तक सुनते आ रहे थे कि इमरान खान साहब एक करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं और आलमी तनाज़ात को हल करने में पेश रहते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा और मौका मिल जाता तो शायद वो अमेरिका, रूस और यूक्रेन का मसला भी हल कर लेते, लेकिन अमेरिकी साजिश की वजह से नहीं हो सका। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये मैंने वज़ीर आज़म से पूछना था, वो नहीं है, कि इस वक्त हमारी क्या सफारती पॉलिसी है, हम आलमी महाज पे कहाँ खड़े हैं। आने वाले दिनों में फैटफ कॉन्फ्रेंस भी है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस का भी वादा किया है फ्रांस ने, और देखें आने वाले दिनों में उस पर क्या काम हो रहा है। देखें जी, हम जो है वो एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है लेकिन मुनासिब नहीं है कि वो मुहावरा सुनाऊं मैं आपको। तो जो चीज़ें हम जिनकी हमारी रेलेवेंस जो है डायरेक्टली हमारे हालात के मुताबिक इस वक्त नहीं बनती, हम डेफिनेटली उन चीज़ों को जो है, जो एक डिप्लोमेटिक होता है स्टांस जो है, वो तो ज़रूर लेंगे। लेकिन आपने फैटफ का जिक्र किया, बिल्कुल फैटफ में जो ममालिक हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं और राब्ते में रहेंगे। हमारी ज़रूरत है कि उनको कन्विंस करें कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, वो ज़रूर करेंगे। दूसरी बात आपने क्या जी, डोनर्स कॉन्फ्रेंस। देखें, डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रांस के सदर ने खुद ऑफर किया है, और वो उन्होंने मेरा ख्याल है नवंबर में कहा है कि मैं नवंबर में, या प्रॉब्ली इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, नवंबर में उन्होंने कहा है कि मैं कॉल करूंगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने अपनी इस मेजर जो प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है सैलाब की, उसकी तरफ जो है टेंशन जो है वो फोकस करवाई है सारी दुनिया की, जिसमें यूनाइटेड नेशन शामिल है, जिसमें फ्रांस आपने जिक्र किया है, एससीओ के ममालिक ने, सब ने कल कहा है, जो वहाँ पे सीका में भी एससीओ के ममालिक थे, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये फ्लो ऑफ एड जो है या गुड्स जो है सैलाब ज़दगान के लिए वो जारी और सारी रहेगा।
ये सिलसिला रोकेगा नहीं। हम इस मुसीबत के वक्त में आपके साथ हैं। हमने मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी तरह जो है वो खाली खुली बातें नहीं की। आपने बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता तुसी कहती हैं यानी, लेकिन ये मैंने ये इसलिए नहीं कि वो मेरा वज़ीर आज़म है। मैं शहबाज शरीफ को पिछले कुछ 54-55 साल से जानता हूँ। उम्र का हमारा आपस में झगड़ा है कि उनकी क्या है और मेरी क्या है, लेकिन 54-55 साल के जो है इससे जानता हूँ। मैंने जिस तरह उसको, सबसे बड़ी बात है कि उसने पाकिस्तान का केस जो है हर शख्स के आगे, हर जो सरबराह था किसी मुमलकत का, उसके आगे प्लीड किया है। उसने अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को किसी सूरत में भी जो है फोकियत नहीं दी, या अपनी ज़ाती पोर्ट्रे करने की या अपनी प्रोजेक्शन की जो है वो कहीं भी कोशिश नहीं की। वो खुद नुमाई में या तकब्बर में या खुद पसंदी की बीमारियों में अल्लाह के फजल से मुब्तला नहीं है, जिसमें इमरान खान मुब्तला है। और उसके डिविडेंड्स हमें मिले हैं। उसके डिविडेंड्स मिले हैं कि यहाँ पे जिस तरह कहा जा रहा है और हुआ भी कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए यूएनओ के, वो एक्चुअली उनके आंखों में आंसू आ गए लेकिन लोगों के हालात देख के। और जिस तरह सारी दुनिया की जो है वो अटेंशन जो है फोकस हुई है पिछले 2-3 महीने में इस आफत की वजह से, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह हर बंदे को अप्रोच किया है, विद ह्यूमिलिटी अप्रोच किया है, डिग्निटी एंड ह्यूमिलिटी उसने अप्रोच किया है, उसके ये डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो पाकिस्तान में तमाम तर पोटेंशियल है कि हम अपनी मुसीबतों के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है काबू पा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जी, अब्दुल रज़ाक साहब। ख्वाजा साहब, अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है। एहतसाब के हवाले से आपने जितनी भी बातें की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी आपकी इत्तेहादी जमात है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब से आपका बड़ा रोमांस भी है। तो क्या वो कोई शिकायत उनको पहुंचाई कि इसकी ज़बान को लगाम दें या इस तरह की कोई सूरत हाल? तुसी आप ही सारा कुछ कह देता, मेरे पास की छड़े। लेकिन बात सुने, मैं मुख्तसरन मैं एक फ़िक्रे में जवाब दूंगा। एतजाज़ आसन साहब के मुतल्लिक़ जो आसिफ जरदारी साहब का ओपिनियन है, मैं उससे मुझे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। तसल्ली हो गई है ना? थैंक यू।